हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। जी हाँ, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, इनका हाल ही में अभी समापन हुआ है। तो आज के सेशन में हम बात करते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिनका 2018 में यहाँ पे शुरुआत की जाती है। 2018 से लेकर 2022 तक दोस्तों, जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो उससे संबंधित जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, उन फैक्टों के बारे में बात करने वाले हैं जिन फैक्टों से एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन क्विज भी दी गई है, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपकी 2023 में होने वाली तमाम उन एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि दोस्तों जिनमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बारे में। तो हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्कूली स्तर पर दोस्तों जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आयोजन किया जाता है इन खेलों का। अब बात करते हैं कि वर्ष 2018 में नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत की जाती है। तो 2018 में दोस्तों सबसे पहले इसका आयोजन किया जाता है। 2018 में इसका आयोजन किया जाता है प्रथम बार नई दिल्ली में, और वहां से इसका शुरुआत होती है। और यहाँ पे जमीनी स्तर पर, स्कूली स्तर पर दोस्तों खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में नई दिल्ली से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों पहल की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, जब शुरुआत की जाती है उस समय इसका नाम हुआ करता था इंडिया स्कूल गेम्स। जी हाँ, इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम हुआ करता था जब इसकी 2018 में शुरुआत की जाती है। फिर वर्ष 2019 में, जी हाँ, वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब किया गया। तो 2019 में दोस्तों जब इसका आयोजन किया जाता है, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2018 से लेकर 2022 तक किन किन स्टेट में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2018 में। तो 2018 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। जी हाँ, 2018 में इसका पहली बार आयोजन किया जाता है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। और इन खेलों में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। तो हरियाणा है जो कि यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त करता है। अब बात करते हैं दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था 2018 में। तो महाराष्ट्र राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और 2018 में आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब बात करते हैं 2019 में इन खेलों का आयोजन महाराष्ट्र पुणे के अंदर किया गया था। जी हाँ, महाराष्ट्र पुणे में इसका आयोजन किया गया था, और जिसमें महाराष्ट्र विजेता रहता है। जी हाँ, महाराष्ट्र विजेता रहता है, और हरियाणा है जो कि उपविजेता रहता है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर हरियाणा और प्रथम नंबर पर महाराष्ट्र रहता है। अब बात करते हैं वर्ष 2020 में इन खेलों का आयोजन, 2020 में इसका आयोजन किया गया था असम गुवाहाटी। जी हाँ, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया, जिसमें विजेता और उपविजेता दोस्तों महाराष्ट्र यहाँ पे विजेता रहता है, और हरियाणा है जो कि यहाँ पे उपविजेता रहता है। तो 2020 में दोस्तों असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ष 2021। तो वर्ष 2021 में इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। जी हाँ, 2021 या जो पिछला सेशन हुआ है वह वर्ष 2021 में आयोजन किया गया है, और यह हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया है। और इन खेलों में दोस्तों 137 पदक जीतकर, जिनमें 52 स्वर्ण है और 39 रजत है, 46 कांस्य जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। जी हाँ, यहाँ पे हरियाणा ने यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है, और महाराष्ट्र ने यहाँ पे दूसरा स्थान हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 2022 जो अभी हाल ही में संपन्न हुए उनके ऊपर बात करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों, यह इस पे तो स्टार लगा लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, क्योंकि अभी इसे लेटेस्ट में आयोजन करवाया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी। जी हाँ, 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक को इसका समापन हुआ है। अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था। जी हाँ, 5वां संस्करण था। पहला 18 में होता है, दूसरा 19 में होता है, तीसरा 20, 21, और इस बार का जो 2022 का आयोजन अभी 2023 में करवाया गया है। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। ये 2022 में हुआ है जो 5वां संस्करण है, और ये 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं कि 2022 का जो
यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। यह 5वां संस्करण तो है, लेकिन इसका आयोजन स्थल है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। तो दोस्तों एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है कि अभी हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया है? तो दोस्तों 8 शहरों में किया गया है, जिनमें है भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, महेश्वर है, जबलपुर है, मंडला है और बालाघाट है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के 8 वह तमाम शहर हैं जिनके अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वां संस्करण का आयोजन 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य करवाया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके जो केंद्रीय खेल मंत्री ने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 5वीं संस्करण का उद्घाटन तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में किया है। तो दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन के संबंधित क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में किया गया है। किसने किया है? तो केंद्रीय जो खेल मंत्री है, जी हाँ केंद्रीय खेल मंत्री है, उन्होंने इसका यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो खेल मंत्री कौन है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। और दोस्तों जो कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड आप सभी के लिए एक क्लास डाली गई है, जो कि अंतिम पड़ाव सीरीज जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस के 2023 में होने वाली एग्जामों के लिए जो सीरीज चलाई गई है, उसके मद्देनजर जो कैबिनेट मिनिस्टर है वह समस्त के बारे में बताया गया है। यदि आपने वह सेशन नहीं देखा तो उस सेशन में जाकर आप देख सकते हैं। और बात करते हैं खेल मंत्री है जो अनुराग ठाकुर है। जी हाँ अनुराग ठाकुर है जो खेल मंत्री, वर्तमान खेल मंत्री है, अनुराग ठाकुर है खेल मंत्री है। अब बात करते हैं केंद्रीय खेल मंत्री ने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 5वीं संस्करण का उद्घाटन भोपाल के जो तात्या टोपे नगर स्टेडियम में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो 2022 में आयोजन होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 खेलों में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। तो दोस्तों 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के हुए हैं 28 + 8 है दोस्तों। 28 तो पूर्ण राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज, जी हाँ यूटीज है, जो कि 8 है। तो 28 और 8 इस प्रकार बताए गए। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। और दोस्तों कितने खेलों के लिए यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन करवाया गया है? तो मात्र 27 खेलों में दोस्तों यहाँ पे 5000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेते हैं। अब बात करते हैं अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स इवेंट में यहाँ पे कौन से खेल नए जोड़े गए हैं? तो इनमें है फेसिंग है, कयाकिंग है, वाटर कैनोइंग है। ये 3 खेल नए जोड़े गए हैं। जी हाँ 2022 में जो आयोजन होता है उसमें 3 खेल नए जोड़े जाते हैं। लेकिन बात करते हैं पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष दोस्तों 5 पारंपरिक खेलों में, जिनमें मलखम है, थंगटा है, गतका है, योगासन है और कलारी पट्टू है, ये पिछले संस्करण 2021 में, जी हाँ 2021 में जो हरियाणा पंचकुला में, जी हाँ हरियाणा के पंचकुला में जो आयोजन होता है उसमें ये 5 खेल जोड़े गए थे, जिनमें दोस्तों मलखंब है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए दोस्तों इस बार की जो ये 3 खेल नए जोड़े गए हैं, ये तीनों खेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेसिंग है, कयाकिंग है और वाटर कैनोइंग है, ये 3 खेल शामिल किए गए थे। पिछले वर्ष जो 2021 में संस्करण होता है हरियाणा पंचकुला में, उसमें मलखंब जोड़ा गया था जो कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। थंगटा है, गतका है, योगासन है और कलारी पयटू है, जो कि दोस्तों जो हरियाणा पंचकुला में जो 2021 का आयोजन होता है उसमें जोड़े गए थे। तो दोस्तों इस तमाम फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप करने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम क्या थी? तो दोस्तों थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। जी हाँ थीम थी, विषय था वह था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और फिर बात करते हैं शुभंकर की। शुभंकर है दोस्तों आशा। जी हाँ 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है वह आशा रखा गया था। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों पे स्टार लगा लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आपकी एसएससी के एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र ने हरियाणा को हराकर तीसरा खिताब जीता था। जी हाँ महाराष्ट्र ने जो 2023 में होता है इसमें महाराष्ट्र अव्वल रहता है। जी हाँ महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, जिनमें 56 स्वर्ण है, 55 रजत है और 50 कांस्य पदक है। इस प्रकार 2023 में दोस्तों महाराष्ट्र की टीम रहती है वह अव्वल रहती है, प्रथम स्थान हासिल करती है पदक तालिका में। तो महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र 2019 और 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब अपने नाम किया था। जी हाँ महाराष्ट्र ने 2019 और 2020 में भी अपने नाम खिताब कर चुकी है। और ये इस प्रकार महाराष्ट्र का जो इस बार 2022 का खिताब है वह दोस्तों तीसरा खिताब है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वही हरियाणा कुल 128 पदकों के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पर रहती है। तो 2022 में दोस्तों 2022 में बात करते हैं कि 2022 में जो 5वां संस्करण होता है उसमें पहले स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र आता है। जी हाँ और दूसरे स्थान पे आता है वह हरियाणा प्राप्त करता है। और साथ ही हम दोस्तों जो आयोजन स्थल है, जी हाँ आयोजन स्टेट है, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है। तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश है जो कि तीसरे स्थान पर रहता है। जी हाँ तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहता है। तो इन तीनों स्टेटों की दोस्तों पदक तालिका में कौन सा क्रम है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर
एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। मध्य प्रदेश 96 पदक जीतकर तीसरे स्थान प्राप्त करता है, जिनमें 39 स्वर्ण है, 3 रजत है और यहाँ पे 27 कांस्य पदक जीतता है। इस प्रकार 96 पदक कुल मध्य प्रदेश जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। और ये आयोजन स्टेट होने के कारण यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जो भी 2023 में होने वाली तमाम उन एग्जामों के लिए यह क्वेश्चन क्विज इंपोर्टेंट होने वाली है, जिनमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो क्विज है इसको अंत तक लगाइएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों ये 2023 में तो आयोजन किया गया है, लेकिन ये 5वां संस्करण है और 5वां संस्करण दोस्तों 2022 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 2023 में आयोजन किया गया है, लेकिन 5वां संस्करण 2020 के लिए आयोजन किया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर ऑप्शन नंबर 2 रखा गया है, आशा रखा गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ करते थे उनका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था, और 2018 में इसके पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें पदक तालिका में पहले स्थान हरियाणा प्राप्त करता है। यह इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो 2022 में दोस्तों आप सभी को पता है पहले स्थान पर रहता है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर रहता है हरियाणा और तीसरे स्थान पर दोस्तों जो प्राप्त करता है जो मेजबान स्टेट है एमपी, इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करता है। यह पदक तालिका में तीनों जो ऊपर के 3 स्टेट है उनका क्रम है, यह आपको पता होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो 2023 में जो आयोजित किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो महाराष्ट्र प्रथम स्थान प्राप्त करता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का विषय क्या है। तो विषय है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और यहाँ पे शुभंकर है, आशा है। तो यहाँ से दोस्तों जो विषय के बारे में पूछा गया हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और यदि यहाँ पे शुभंकर पूछा जाता तो यहाँ पे आशा, जो कि 2022 का यहाँ पे शुभंकर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। तो 2021 का दोस्तों जो यहाँ पे 4वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि हरियाणा पंचकुला, जी हाँ हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों जो हरियाणा है प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। समस्त यहाँ पे 2018 में जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसका आयोजन किया जाता है, और फिर इसका 2019 में नाम बदलकर दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया जाता है। तब से लेकर दोस्तों वर्तमान 2023 में जो 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है, उससे संबंधित जितने भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, सभी के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, यदि आप दोस्तों एसएससी सीजीएल टियर 2, जी हाँ सीजीएल टियर 2 की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम होने वाली है, दोस्तों आप सभी को पता होगा 2 मार्च से यहाँ पे सीजीएल टियर 2 होने वाला है, और यहाँ पे 9 मार्च से लेकर दोस्तों एसएससी सीएचएसएल होने वाला है। साथ ही आपकी 2023 में एमटीएस की एग्जाम होने वाली है। इन सभी की एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए आप सभी के लिए एक विशेष सेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अंतिम पड़ाव सीरीज। अंतिम पड़ाव सीरीज में दोस्तों आपको स्टैटिक जीके से जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण 30+ टॉपिकों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी की क्लासेज आपको रोज मिलती है। तो आप वह हमारा जो सेशन है वह भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।